33% महिला आरक्षण पर पाकुड़ में भाजपा ने की प्रेस वार्ता, नेताओं ने बताया ऐतिहासिक कदम। 33% आरक्षण से राजनीति में बदलेगी तस्वीर, मिसफिका। पाकुड़ जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक और सराहनीय बताया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू, अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन और भाजपा नेत्री मीरा प्रवीण सिंह उपस्थित रहीं। प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने का निर्णय नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले से ही हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं और अब इस आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी और बढ़ेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू ने कहा कि यह फैसला देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरिता मुर्मू ने कहा कि 33% आरक्षण मिलने से गांव से लेकर संसद तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित होगी और इससे लोकतंत्र और मजबूत बनेगा। वहीं भाजपा नेत्री मीरा प्रवीण सिंह ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि नीति निर्धारण और नेतृत्व की भूमिका में भी सक्रिय रूप से सामने आएंगी। मीरा प्रवीण सिंह ने इसे महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन को बढ़ाने वाला कदम बताया। मिसफिका हसन ने आगे कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाले बिल को मंजूरी मिलना ऐतिहासिक फैसला है। इससे महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में मजबूत स्थान मिलेगा और देश के विकास में उनकी भूमिका और प्रभावी होगी। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय देश को एक समावेशी और सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे नारी शक्ति को और बल मिलेगा तथा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। आज मुख्य रूप से हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में ही जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट है उनकी अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे लागू हो आने वाले दिनों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में और 33% आरक्षण कैसे महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो, उसको लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और आगामी 16, 17 एवं 18 अप्रैल इसको लेकर संसद में एक विशेष सत्र बुलाया गया है। सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जिसमें उपस्थित रहेंगे और महिला आरक्षण बिल किस तरीके से लागू होगा इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। आज का प्रेस वार्ता हम लोगों ने नारी शक्ति बंधन के लिए प्रोग्राम जो होने वाला है उसके लिए हम लोग रखे हैं। नारी शक्ति बंधन जो हम लोग महिलाओं के लिए एक सशक्त शक्ति है, जो प्रधानमंत्री ने 33 आरक्षण दे दिए हैं। पंचायत में तो था ही, लेकिन लोकसभा विधानसभा के लिए अभी जो दिया जा रहा है उनके लिए हम महिलाएं और किस तरह सशक्त हो जाएंगे उसके लिए हम नारी शक्ति बंधन करके एक आह्वान है कि हम महिलाओं पर उनका बहुत अच्छा जो ये विचार आया 33% का जो हम लोग को आरक्षण मिलने जाएगा, इससे महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में और भी आगे बढ़ेंगी। अभी तो आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं होता था, लेकिन इस विधेयक के आ जाने से महिलाओं को 2029 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जब फिर आएगा तो उसमें महिलाओं को एक जगह मिलेगा।